अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बेटा, आज आपके चैप्टर नंबर 21 का 10th लेक्चर है और आज हम मियासिस स्टार्ट करेंगे। जो मेटासिस का टॉपिक था बेटा वो कवर हो चुका है, अब हम मियासिस की तरफ आएंगे। तो ये भी क्या होती है बेटा, स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। ये भी क्या होती है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। वो भी सेल डिवीजन थी और ये भी क्या होती है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। ओके, तारीफ देखते हैं इसकी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल इज रिड्यूस टू हाफ एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ। किसके अंदर, डॉटर सेल में, एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। ठीक हो गया, ये इसकी तारीफ है। ये देखें, सपोज पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम थे, मियासिस 2 होती हैं, एक मियासिस 1 होती है, वो 2 सेल बनाएगी और वही एक्चुअल होती है, बेसिकली रिडक्शन डिवीजन होती है। ठीक हो गया बेटा, तो 23 आ जाएंगे। आगे एक और होती है मियासिस 2, मियासिस 2 जो कि कैसी होती है, लाइक माइटोसिस होती है और वो उससे फिर 4 सेल बनते हैं टोटल और उनमें क्रोमोसोम की तादाद 23 रहती है, यानी कि मज़ीद चेंज नहीं होती। ठीक हो गया, तो आपने देखा एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 4 सेल बनते हैं और ऊपर वाले सेल में कितने सेल क्रोमोसोम थे, 46 थे। डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम हैं, 23 हैं। सो ऊपर वाला पेरेंट सेल और नीचे वाले डॉटर सेल्स, और पेरेंट सेल में क्या हो, क्रोमोसोम डबल है, जबकि डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद आधी है। सो सेल की वो तकसीम जिसमें क्रोमोसोम की तादाद डॉटर सेल में क्या रह जाए, हाफ रह जाए, किसके मुकाबले में, पेरेंट के मुकाबले में। तो मियासिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूसेस टू द हाफ इन द डॉटर सेल एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल्स। ये आपने बेटा इसकी तारीफ देखी। याद रखिएगा, माइटोसिस का जो अमल होता है सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में होता है। माइटोसिस का अमल किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में होता है। और डिप्लॉइड सेल वो होता है जिसमें क्रोमोसोम किस शक्ल में होते हैं बेटा, पेयर की शक्ल में होते हैं। और डिप्लॉइड सेल को किससे शो किया जाता है, 2n से। ठीक हो गया। सो मियासिस का अमल सिर्फ और सिर्फ किस सेल में होगा, डिप्लॉइड सेल में होगा। और मियासिस का अमल डिप्लॉइड सेल को क्या कर देगा, हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट कर देगा। जबकि जो माइटोसिस थी ना, माइटोसिस वो डिप्लॉइड में भी होती थी, डिप्लॉइड को डिप्लॉइड करती थी, हैप्लॉइड में भी होती थी, हैप्लॉइड को हैप्लॉइड करती थी। लेकिन जो मियासिस है बेटा, ये सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होती है और उसको हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट कर देती है। इनमें उसमें क्रोमोसोम जोड़ी की शक्ल में नहीं होते और उस सेल को क्या कहते हैं हम, हैप्लॉइड सेल, और सिंगल एन से जाहिर करते हैं। उसके बाद जानवरों में ये अमल बेटा गैमेट फॉर्मेशन के दौरान होता है। मेटासिस सिर्फ किस सेल में होती है बेटा, मेटासिस का अमल सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होता है। उसके बाद मेटासिस एनिमल में भी होती है बेटा, और मेटासिस प्लांट सेल में भी होती है। एनिमल सेल में मेटासिस कब होती है, जब एनिमल्स ने गैमेट बनाने होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन। और पौधों में बेटा, ये मियासिस है। मियासिस सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होती है और एनिमल में कब होती है मियासिस, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान होती है। और पौधों में कब होती है, स्पोर फॉर्मेशन के दौरान। ठीक हो गया बेटा। मियासिस अक्कर ओनली इन द डिप्लॉइड सेल एंड इट अक्कर इन द एनिमल ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड इन द प्लांट ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन। जब पौधों ने स्पोर बनाने हो और जब जानवरों ने गैमेट बनाने हो तो मियासिस का अमल होता है। आगे चलते हैं। ईच डिप्लॉइड सेल आफ्टर मियासिस प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड सेल बिकॉज इट इन्वॉल्व 2 कंसेक्टिव डिवीजन आफ्टर सिंगल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। मैंने आपको कह दिया है बेटा कि एक डिप्लॉइड सेल कितने सेल बनते हैं, 4 सेल बनते हैं। एक डिप्लॉइड सेल से एक डिप्लॉइड सेल से बेटा कितने सेल बनते हैं, एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। क्यों, इसमें 2 कंसेक्टिव डिवीजन होती हैं, एक मियासिस 1 होती है बेटा
और एक मियासिस 2 होती है, एक मियासिस 1 और एक मियासिस 2। लिहाजा एक दफ़ा डीएनए तकसीम होता है और एक दफ़ा तकसीम होने के बाद 2 कंसेक्टिव डिवीजन होती हैं और उन 2 कंसेक्टिव डिवीजन के नतीजे में बेटा टोटल सेल कितने बनते हैं? 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। और एक डिवीजन मियासिस 1 होती है और एक डिवीजन मियासिस 2 होती है। जो फर्स्ट मियाटिक डिवीजन है वो बेसिकली रिडक्शन, जैसे कह सकते हैं कि जो फर्स्ट डिवीजन है वो रिडक्शन डिवीजन होती है। फर्स्ट जो वो तकसीम होती है बेटा वो रिडक्शन डिवीजन होती है और उसके बाद जो दूसरी डिवीजन होती है बेटा वो माइटोसिस जैसी होती है। वो कैसी होती है? माइटोसिस जैसी होती है। उसके बाद आगे चलते हैं, बोथ डिवीजन कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड। इसके अलावा जो मियासिस 1 होती है बेटा उसको हम प्रोफेज 1 में, मेटाफेज 1 में, एनाफेज 1 में, टीलोफेज 1 में हम तकसीम करते हैं। इसी तरह जो मियासिस 2 है उसको भी हम प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 में क्या करते हैं बेटा? तकसीम करते हैं। तो देख लें दोबारा, आगे थोड़ा सा पढ़ाना है मैंने आपको कि मियासिस की सबसे पहले आपने तारीफ की, स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है इन व्हिच नंबर ऑफ द क्रोमोसोम रिड्यूसेस टू द हाफ एज कंपेयर टू द इन द डाटा सेल एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। और मियासिस का जो अमल होता है बेटा सिर्फ और सिर्फ किधर होता है? डिप्लॉइड सेल में होता है और ये डिप्लॉइड सेल को क्या कर देती है? अप्लाइड कर देती है। जानवरों में मियासिस तब होती है जब उन्हें गैमेट्स बनाने होते हैं, पौधों में मियासिस तब होती है जब उन्हें स्पोर बनाने होते हैं। और एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। 4 क्यों बनते हैं? क्योंकि मियासिस के अंदर 2 कंसेक्टिव डिवीजन होते हैं, एक मियासिस 1 और एक मियासिस 2। मियासिस 1 असल में क्रोमोसोम को काउंट करती है, 2n से हैप्लॉइड 46 क्रोमोसोम से 23 पहली डिवीजन ही करती है। सो मियासिस 1 असल मियासिस है और उसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। जबकि मियासिस 2 हैप्लॉइड को हैप्लॉइड करती है, हैप्लॉइड को हैप्लॉइड करती है, 23 से 23 क्रोमोसोम करती है। सो मियासिस 2 माइटोसिस जैसी है। फिर हर मियासिस को उसके मुख्तलिफ फेजेस में तकसीम किया जाता है, लाइक प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। तो मैं आपको थोड़ा सा प्रोफेज 1 के बारे में बता रहा हूँ। प्रोफेज 1 के बारे में आप देख लेते हैं, डिटेल इसकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। मियासिस 1 शुरू हो चुकी है, मियासिस 1 और उसकी कैरियोकाइनेसिस 1 इनके साइटोप्लाज्म की तकसीम, कैरियोकाइनेसिस 1 साइटोप्लाज्म की तकसीम। और उसमें प्रोफेज आप क्या पढ़ने लगे हो? 1 पढ़ने लगे हो। ये जो प्रोफेज 1 है बेटा ये वेरी प्रोलॉन्ग्ड फेज है, वेरी प्रोलॉन्ग्ड फेज, बहुत लंबा मरहला है। ठीक हो गया? ये मियासिस का सबसे बड़ा मरहला है और माइटोसिस के प्रोफेज से मुख्तलिफ है। ये माइटोसिस थी बेटा पहले जो आपने पढ़ी थी, और अब क्या पढ़ने लगे हो? मियासिस। और मियासिस भी क्या? मियासिस 1। तो ये जो मियासिस 1 का प्रोफेज 1 होता है, मियासिस 1 का जो प्रोफेज 1 होता है वो माइटोसिस के प्रोफेज, सिंपल प्रोफेज से क्या होता है? मुख्तलिफ होता है। क्यों? यहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं बेटा वो होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़ों की शक्ल में होते हैं। ठीक हो गया? यहाँ पे क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में, प्रोफेज 1 में हम क्रोमोसोम की शक्ल में होते हैं, जोड़ों की शक्ल में होते हैं। जबकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम थे वो जोड़ों की शक्ल में मौजूद नहीं थे, वो अकेले अकेले थे। ठीक है? जहाँ यहाँ पे एक जैसे क्रोमोसोम जोड़े बनाते हैं, उन एक जैसे क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं बेटा? होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। बाकी इंशाल्लाह डिटेल इसकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।